नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो का सब्जेक्ट है कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसे पेंटोग्राफ कहा जाता है, ये पेंटोग्राफ तार से रगड़ खाने के बावजूद भी घिसता क्यों नहीं है, जल्दी खराब क्यों नहीं होता है। जबकि मजबूत से मजबूत चीजें तार से रगड़ खाने के बाद घंटे भर में वो खत्म हो जाती है, वो घिस जाता है। लेकिन पेंटोग्राफ हजारों हजार किलोमीटर तक रेल के चलने के बावजूद भी वो खराब क्यों नहीं होता है। आज का मेरा विषय इसी सब्जेक्ट पर है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है रेलवे का इलेक्ट्रिक इंजन, यह है पेंटोग्राफ और यह है रेलवे का ओवरहेड तार। इस ओवरहेड तार में 25,000 वोल्ट करंट प्रवाहित होता है, काफी हाई वोल्टेज। अब ये पेंटोग्राफ इस ओवरहेड तार को छूकर हजारों हजार किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस दौरान ना तो पेंटोग्राफ घिसता है और ना ये खराब होता है जल्दी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पेंटोग्राफ का बनावट और उसकी संरचना और उसकी मैकेनिज्म। ये पेंटोग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये जो फ्रेम है ये स्टील और एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है, जिस कारण काफी मजबूत और हल्का भी होता है। दूसरी चीज, यहां पर इसका एक मैकेनिज्म है स्प्रिंग और एयर प्रेशर का, जिस कारण ये काफी सॉफ्ट होता है। यानी तार के प्रेशर से ये बैठता है और फिर अपने जगह पे ये खड़ा हो जाता है। तो ये जो पोजीशन है, जरूरत पड़ने पर अप और डाउन, ये इससे जल्दी घिसने से बचाता है। इसके अलावा ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ब्लैक कलर वाला, इसे कहा जाता है स्ट्रिप। ये स्ट्रिप कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है और कार्बन खुद में एक लुब्रिकेंट है। कैसे? तो हम लोग जो पेंसिल से लिखते हैं किसी कागज पर, तो आप देखेंगे कि पेंसिल में मौजूद ग्रेफाइट, वो कार्बन है, वो पेज को काटता नहीं है बल्कि स्मूथली पेज के ऊपर चलता है। तो सेम यहां भी कार्बन ग्रेफाइट का ही इस्तेमाल होता है, जो स्मूथली तार से छूकर चलता है, न कि तार से वो कटता है, क्योंकि वो खुद में एक लुब्रिकेंट है। इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि जो तार हम लोग देखते हैं, ये तार बिल्कुल सीधी नहीं होती है, बल्कि ये जिग जैग होती है। मतलब इस तरीके से जिग जैग। और ये है पोल। अब देखिए, यदि इससे हम एक पेंटोग्राफ समझते हैं, तो ये पेंटोग्राफ जब इस पर चल रहा है तो देखिए एक जगह नहीं छू रहा है, हर बार वो अलग अलग जगह छू रहा है। देखिए एक जगह वो कभी नहीं छुएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, अलग अलग छू रहा है। इसका मतलब है कि तार का जो बनावट है ये भी पेंटोग्राफ को घिसने से और उसे खराब होने से बचाता है। अब ऐसा नहीं है कि पेंटोग्राफ खराब ही नहीं होता है, खराब होने से उसे बदला भी जाता है, लेकिन जल्द खराब नहीं होता है। अब एक और सवाल जो कई लोगों के मन में उठता है कि हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और मोटर दो तार से चलते हैं, तो ये रेलवे के इंजन एक तार से कैसे चल रहा है? तो इसे ऐसे समझे, हमारे घर में जो दो तार आता है उसमें से एक फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल। तो यहां भी ये ओवरहेड तार जो है ये मेन फेज है, जो पेंटोग्राफ होते हुए रेलवे इंजन के मोटर तक पहुंचता है, और न्यूट्रल के लिए रेल के लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार ऐसा ना समझे कि यहां पर कोई सिंगल तार से इंजन चल रहा है, यहां भी दो तार के हेल्प से ही चल रहा है। तो जिनको भी हमारी ये जानकारी पेंटोग्राफ के संबंध में अच्छी लगी, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।